क्वेश्चन नंबर 31 गारंटीड प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करेंगे। पूरी स्टेप सबसे पहले इसमें फॉर्मेट नहीं बनता, इसके अंदर पहले कैलकुलेशन होता है, फिर डिवाइडेशन होता है प्रॉफिट का, उसके बाद में जाके फॉर्मेट बनता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसकी सारी एंट्रीज को पास आउट किया जाता है। अपन क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 31, A and B are partner in the ratio of 2:1. They admit Rahul for 1/4 share with guaranteed minimum profit of 50,000 rupees. मतलब A और B 2:1 के रेशियो में पार्टनर है। उन्होंने राहुल को 1/4 पार्ट के लिए पार्टनर बनाया और गारंटी कितने रुपए की दी है? 50,000 की। फिर आगे लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को जब साल खत्म हुआ, द प्रॉफिट द फर्म अर्न अ प्रॉफिट रुपीज 1,60,000। जिस तारीख को साल खत्म हुआ उस दिन फर्म के पास प्रॉफिट कितने रुपए का था? 1,60,000 रुपीज का, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया उनका क्वेश्चन पूरा। 3 बातें उन्होंने कही और उन्होंने जो 3 बातें कही है अपन सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर जमाएंगे। पार्टनरों के नाम ए बी राहुल। ए का रेशो 2, बी का रेशो 1, राहुल का रेशो 1/4। राहुल को राहुल क्या ब्रैकेट में लिखो न्यू पार्टनर। राहुल को गारंटी कितने रुपए की दी है हमने? अभी आप कुछ मत लिखो, अभी आप समझो। गारंटी कितने रुपए की कही है उन्होंने राहुल को? 50,000। ये अपन ने लिखा। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? पूरा क्वेश्चन जम गया आपका बोर्ड के ऊपर। ए बी पार्टनर थे 2:1 के रेशो में। राहुल को नया पार्टनर बनाया 1/4 के लिए। उसको गारंटी दी कि तुझे 50,000 रुपए मिलेंगे। अब फर्म में हमें भले 50 करोड़ का प्रॉफिट हो या 5,000 का प्रॉफिट हो, बट तुझे गारंटी है 50,000 मिलेंगे। इट मीन्स क्लियर है कि उसको कम से कम 50 तो मिलेंगे। इसके ऊपर जितना प्रॉफिट बन जाए उसका, वो उसकी किस्मत। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का। चलो सबसे पहली स्टेप में मिला था गारंटी प्रॉफिट ऑफ गारंटी ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये 50,000 की गारंटी दे रखी है। सेकंड स्टेप में अपन ने लिखा था, सेकंड स्टेप के अंदर अपन ने लिखा था डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ फॉर न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ये प्रॉफिट उसको बांट दिया जाएगा। तो चलो अपन कैलकुलेशन शुरू करते हैं। नंबर 1 पार्टनर पे अपन ने बांटा न्यू पार्टनर राहुल को। राहुल को फर्म का प्रॉफिट था 1,60,000। अपन रेशियो के हिसाब से बात करें तो फर्म प्रॉफिट इनटू न्यू पार्टनर्स रेशो। फर्म का प्रॉफिट था 1,60,000 इंटू 1/4। 4 एकम 4, 4 चौक 16। कितना आया निकल के? कितना आया निकल के? 40,000। सेकंड स्टेप के अंदर क्या बोला था अपन ने? यहाँ तो भी सुनो,
यहाँ तो जो उसका रेशियो था, राहुल का रेशियो आ रहा था 1/4, टोटल प्रॉफिट जो था उसमें से अपन ने उसका रेशियो घटा दिया, 40,000 रुपए आए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अपन ने कहा था कैलकुलेट रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टेड न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट। तो अपन ने लिखा अब यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट अपन ने लिखा रेशियो के हिसाब से चलते हैं अपन। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर्स अमाउंट। टोटल प्रॉफिट फर्म को हुआ 1,60,000 का, माइनस किया 40,000, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है निकल के 1,00,000 और बोलो फटाफट 1,20,000। ये रिमेनिंग प्रॉफिट निकल के आया। सबने लिख लिया तो इसमें अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप अपनी बोलो क्या आएगी। नेक्स्ट स्टेप में अपने को कहा गया है डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट इन ओल्ड पार्टनर्स। अब जो बाकी बचा हुआ लाभ है इसको बाकी के पुराने साझेदारों में बांट दो। बाकी के पुराने साझेदार कौन कौन थे, उनका रेशियो क्या था। अच्छा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 1,20,000। 1,20,000 में इसका रेशियो क्या आएगा 2/3। राइट या रॉन्ग। 2 था उसका रेशियो और टोटल 3, क्योंकि 2:1 तो 2/3 ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो का टोटल होगा। जो नए पार्टनर का रेशियो आया है 1/4 वो अभी टोटल में कैलकुलेट नहीं होगा। 2/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इट मीन्स 40,000 इंटू 2 80,000। मतलब एक एक खाते में कितने रुपए आए। अब बात करें बी की पार्ट, बी के हिस्से की, तो 20 पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू वही 1,20,000 इंटू 1/3 कितना आया 40,000। ठीक है, ये अपनी स्टेप हुई कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो ओल्ड पार्टनर्स के खातों में बांट दिया जाए। अपन ने बांट दिया। फिर अगली स्टेप के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ अगली स्टेप बोलो फटाफट। पांचवें नंबर का पॉइंट, फाइंड आउट करना है अपने को वो डिफरेंस का अमाउंट जो नए पार्टनर को अपन ने गारंटी दी थी और वो कम निकला है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अपन डिफरेंसिंग फिगर ऑफ न्यू पार्टनर्स गारंटी। कितने की गारंटी दी थी इसको, इसका भी फॉर्मूला
बोलो गारंटी कितने की दी थी इसको? 50,000 की। मिला कितना इसको? गारंटी दी थी 50,000 की, इसको मिला 40,000। बताओ डिफरेंस का फिगर। 10,000। ये 10,000 तक नोट डाउन करो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। यहां तक की बात जो मैंने आप लोगों को समझाई, समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? डिवाइड एंड गिव डिफरेंसिंग फिगर बाय ओल्ड पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर। जो भी डिफरेंस का फिगर आया है, मतलब कि उसको 50,000 रुपए देना था, मिले उसको 40,000, 10,000 रुपए की कमी पेशी जो पड़ रही है, ये 10,000 रुपए कौन देंगे? ए और बी ओल्ड पार्टनर्स देंगे। और किस रेशो में देंगे? जिस रेशो में उन्होंने प्रॉफिट को लिया था, उसी रेशो में ये सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो अपन यहाँ पे करते हैं एज गिव एज सेक्रीफाइस। और किसके लिए? ए किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है? एज सेक्रीफाइस फॉर राहुल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज का डिफरेंस का फिगर है। इस 10,000 को किस रेशो में लेगा? 2/3 में। और बी किस रेशो में सेक्रीफाइस करेगा? निकालो और बताओ फटाफट। इसका 2/3 करो। 3,333, 6,667। क्या निकला? ए और बी का क्या प्रॉफिट निकला? थ्री 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 6,667 और 3,333, ये प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है? अब इसमें अगली स्टेप में आपको लिखा हुआ है माइनस द अमाउंट। सबका निकल गया ये? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। माइनस द अमाउंट, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है माइनस द अमाउंट ऑफ गिव ओल्ड पार्टनर्स एंड टेक न्यू पार्टनर। वो अमाउंट माइनस करो जो ओल्ड पार्टनर्स दे रहे हैं। अब वो माइनस किस में से होगा? नए पार्टनर के खाते में से या ओल्ड पार्टनर्स के खाते में से? एक और टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था? एक और टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था? 80,000 का।
80,000 का, राइट। अब 80,000 में से ए राहुल को दे कितना रहा है, 6667 माइनस कर दो, कितना आएगा 73333, क्या आएगा, निकाला। और बी केस में भी ऐसे ही करना अपन, बी इज गिव टू राहुल इज इक्वल टू, बी के खाते में कितना प्रॉफिट मिल रहा था बी को 40,000, ये 40,000 बी को मिल रहे थे, और बी कितना दे रहा राहुल को, माइनस किया इसमें से, तो माइनस किया तो अमाउंट बोलो, थ्री 36,667 ये बी ने राहुल को दिया, मतलब सॉरी ए ने दिया राहुल को 6,667, बी ने राहुल को दिया 3,330। अब राहुल का हिस्सा जो बी ने और ए ने दिया, उसके बाद में एक्चुअल प्रॉफिट इन लोगों के कितना रिसीव हुआ, तो ए गिव टू राहुल, सॉरी यहाँ पे करेक्ट करना, एज रिसीव एक्चुअल अमाउंट एंड बी रिसीव एक्चुअल अमाउंट, तो ए को राहुल का हिस्सा दे देने के बाद में कितने रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ, बी को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ एक्चुअल, इनको 80 और 40,000 इसलिए नहीं मिले क्योंकि जब राहुल को पार्टनर बना रहे थे तो इन्होंने 1.5 अक्कल लगाई थी, उसको बोला था कम से कम बेटा 50,000 मिलेंगे, अब 50,000 नहीं हुए, उसने तो 50,000 की बात हुई है, उसको तो 50,000 की बात हुई तो 50,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, नहीं मिले, कौन देगा, ये देंगे, ये इन्हें भुगते, इसने इस रेशियो में भुगते, इसने इस रेशियो में भुगते, और ये इनको अब एक्चुअल रिसीव्ड हो रहा है अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक का नोट डाउन करो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ये नोट डाउन करने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, एक बार जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, जब पूरा कैलकुलेशन हो जाता है गारंटीड प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस के मैटर में, इसके बाद में बात शुरू होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, देन पार्टिकुलर्स अमाउंट। उस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, 3-4 बातें कही गई थी, ए बी 2:1 के रेशियो में पार्टनर, राहुल 1/4 में बना है, 50,000 की गारंटी है, और फर्म में लाभ कितने का हुआ है, 1,60,000। डेबिट में लिखूं क्रेडिट में लिखूं, किस नाम से, बैलेंस ब्रेकडाउन, और प्रॉफिट था 1,60,000 का, 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रेकडाउन 1,60,000 रुपीज। अब इधर की साइड कोई एंट्री थी क्या उस पूरे क्वेश्चन में, कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, मैनेजर कमीशन,
या ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसी कोई चीज थी क्या? तो अब करना है क्या है, अब करना है हमें टोटल। 1,60,000 यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टोटल कितना आएगा 1,60,000। इधर भी हमारा टोटल कितना आना चाहिए 1,60,000। अब इधर 1,60,000 आ गया है, इधर कुछ था, तो डिफरेंस ऑफ इनकम क्या होगा आपका, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? तो नेट प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ नेट प्रॉफिट आपको 1,60,000। आपको साल में प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का, खर्चा कुछ था ही नहीं, आपको मिला भी 1,60,000। अब बटेगा, अब क्या होगा ये प्रॉफिट, क्या होगा बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस में, तो ए के हिस्से की बात करें तो ऐसा लिखेंगे आप, ए इज इक्वल टू 80,000 माइनस, यहां पे इस टाइप से एस पार्ट इज इक्वल टू 80,000 गिव टू राहुल 6,667 is equal to actual received 7,333। ऐसे ही बी केस में 20 पार्ट is equal to 40,000 give Rahul minus 3,333, डिफरेंस का फिगर 3,667 अब ऐसे ही जाएंगे किसके इसमें, राहुल के पार्ट में। राहुल को मिला कितना था, कितना मिला था 40,000 राहुल को मिला था। राहुल को जो 40,000 मिला था, इसमें ए ने कितना दिया, गिव एस 6,667 प्लस हो जाएगा, गिव 20 प्लस हो जाएगा 3,333, टोटल बताओ। यहाँ पे क्यू की जगह रिसीव 4 और सेम ऐसे इसमें रिसीव 4 एस, रिसीव 4 20। ए ने राहुल को प्रॉफिट हुआ 40,000 का, ए ने दिया 6,667, बी ने दिया 3,333, टोटल राहुल को मिल गया 50,000। इस टाइप से प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हो जाएगा। सबसे पहले होगा 1,60,000 का प्रॉफिट, ये लिखा। नेट प्रॉफिट डिफरेंस में कुछ था ही नहीं, नेट प्रॉफिट ये का यही हुआ। इसमें से ए का हिस्सा था 80,000, राहुल को दिया 6,667, डिफरेंस का फिगर ये रखा। बी को मिला 40,000, राहुल को दिया इतना, ये इसका बचा। राहुल को मिला इतना, इन दोनों से इतना मिला, टोटल इसको एक्चुअल इतना रिसीव हो गया। इफ एनी पर्सन कैन इन डाउट so please tell me। if any person can in doubt, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस समझ में आई आपको, कैसे क्या बांटना है।
फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप तक। देन ये फॉर्मेट के अंदर नोट डाउन करो और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32